झगड़े को बढ़ता देख नामित ने बीच में सबको टोका और डिबेट शुरू करने की इजाजत देते हुए बोला, बातें करके कोई फायदा नहीं होना है। हर कोई अपनी बात अपने टैलेंट से साबित कर सकता है। आखिरकार टैलेंट किसी की उम्र देखकर नहीं आता। और क्योंकि हम सब यहाँ डिबेट के लिए आए हैं तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डिबेट शुरू करते हैं। पहले मैं इस फार्मूला डिबेट के रूल सबको बता देता हूँ। नामित को डर था कि भीड़ फिर से एक दूसरे को गालियां देने लगेगी, इसलिए उसने फौरन रूल बताने शुरू कर दिए। फार्मूला डिबेट कोई सच की डिबेट नहीं है, बल्कि इसमें 10 केमिस्ट एक कैंडिडेट से सवाल पूछेंगे जिनका जवाब कैंडिडेट को उसी वक्त देना होगा। अगर वो किसी सवाल का जवाब ना दे पाया या उसे गलत जवाब दे दिया तो वो फेल हो जाएगा। अगर दोनों को ही सही जवाब का पता नहीं होगा तो उसी वक्त एक टेस्ट करके सही जवाब की जांच की जा सकती है। जिसके भी तरीके से बेहतर क्वालिटी की दवाई बनेगी वही जीतेगा। एक बात और, जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो 1 स्टार लेवल के ही होने चाहिए। एग्जामिनर ऐसे सवाल नहीं कर सकते जिसका जवाब कोई सीक्रेट हो या फिर दूसरों को पता ना हो। इतना कहकर नामित ने चारों तरफ नजर घुमाई और कहा, क्या किसी को कुछ पूछना है? रूल सिंपल थे और डिबेट का तरीका साफ था, इसलिए सभी लोगों ने ना में सिर हिला दिया। नहीं, पूछे गए सवालों की भी एक लिमिट थी। आखिरकार एक शिष्य केमिस्ट से किसी सीक्रेट तरीके के बारे में थोड़ी पूछा जा सकता था, ना ही उसे ग्रेड 3 की कोई दवाई बनाने के लिए दी जा सकती थी। ठीक है, क्योंकि किसी को कुछ पूछना नहीं है तो क्यों ना। नामित ने डिबेट शुरू करने का इशारा देने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि विपिन खड़ा हो गया और बोला, 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट रुकिए। क्या हुआ? डर लग रहा है? अब बहुत देर हो चुकी है, तुम अब पीछे नहीं हट सकते। अब तो या तो फार्मूला डिबेट होगी या तुम अभी से अपनी हार मान लो। विपिन को उठते देख सभी केमिस्ट को लगा वो बीच में ही छोड़कर जाना चाहता है, इसलिए उन्होंने विपिन को आखिरी वार्निंग दे डाली। पीछे हटूंगा? आपको लगता है कि मैं आपके जैसे केमिस्ट से डरकर पीछे हट जाऊंगा? विपिन ने भी सिर उठाकर कहा। क्या कहा तुमने? एक केमिस्ट गुस्से से चीखा। विपिन को पता था कि ऐसी धमकी मिलने के बाद सभी उस पर आग बबूला हो जाएंगे, और हुआ भी वही। सभी उस पर एक एक करके चिल्लाने लग गए और सभी उसकी ओर देख ही ऐसे रहे थे जैसे उसे जान से मारना चाहते हो। अगर इंसान को सिर्फ देखने से मारा जा सकता होता तो अब तक विपिन के 100 टुकड़े हो गए होते। विपिन ने हाथ पीछे करके कहा, माफ कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कुछ भी नहीं आता। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप लोगों को इतना ज्यादा भी नहीं आता कि आप मुझे हरा सके। क्यों? अब बोलो। और झगड़ा करना है मुझसे? तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम लोग ही किसी का कॉन्फिडेंस गिरा सकते हो और सामने वाला चुपचाप बैठकर सुनता रहेगा? तुम घमंडी बदतमीज लड़के। एक ही पल में सभी उसे तरह तरह के नाम देने लगे। सभी उसे भला बुरा कह रहे थे, मानो अपनी ऊंची आवाज से ये साबित करना चाहते हो कि वो ही विपिन से बेहतर थे। माहौल में गुस्सा भरते देख विपिन समझ गया था कि वो अब उन सभी का दुश्मन बन गया था। विपिन यही तो करना चाहता था। एक मुस्कुराहट के साथ ही उसने सिर हिलाया और फिर हॉल के बीच में खड़े ग्रुप लीडर नामित से बोला, ग्रुप लीडर नामित, मुझे तो लगता है कि ये सब सिर्फ मेरी उम्र पर ही ध्यान दे पा रहे हैं और इसी वजह से मुझे छोटे लेवल का समझ रहे हैं। सच कहूं तो मुझे भी इन सभी का लेवल बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो लगता है कि इनमें डिबेट करने का कोई फायदा ही नहीं होगा, वो तो अभी खत्म हो जाएगी। एक काम कीजिए, इस डिबेट का लेवल बढ़ा दीजिए। नामित ने हैरानी से कहा, लेवल बढ़ा दूं? फॉर्मल डिबेट वैसे भी बहुत मुश्किल होती थी और तुम इसका लेवल बढ़ाने की बात कर रहे हो? और अगर बढ़ा भी दूं तो भी किस तरह की बढ़त की बात कर रहे हो तुम? ये सुनकर बाकी सबके तो होश ही उड़ गए थे। लड़के, अच्छा तो तुम्हें तुम्हारी हार फीकी लग रही थी, इसलिए ही तो तुम लेवल बढ़ाने की बात कर रहे हो? कोई बात नहीं, हम आज तुम्हें पूरे बाजे गाजे के साथ हराएंगे ताकि तुम्हें जिंदगी भर याद रहे। हाँ, फार्मूला डिबेट में सिर्फ थोड़ी तो है, उससे भला क्या साबित हो पाएगा? सभी उसकी तरफ देख ही रहे थे कि वो अब कौन सी बेवकूफी की बात करेगा। विपिन ने सभी की ओर देखकर कहा, लेवल बढ़ाना तो बहुत ही आसान है। यहाँ आया हर केमिस्ट किसी भी तरीके को यूज करके दवाई बना ले और मुझे उस तरीके का नाम और उसकी गलतियां निकाल कर सबको बतानी होंगी। अगर मेरे जवाब सही हुए तो मैं जीतूंगा। अगर मैं नहीं बता पाया या फिर मैंने गलत जवाब दे दिया तो मैं उसी वक्त हार मान लूंगा। क्या? हम असली केमिस्ट हैं और तुम एक शिष्य है और तुम कह रहे हो कि तुम हमारी गलतियां बताओगे? तुम इतना नाटक क्यों कर रहे हो? हम केमिस्ट हैं और हमारे पास दवाई बनाने के अनगिनत तरीके हैं। हमारी गलतियां बताना तो दूर, अगर तुम हमारे तरीके भी पहचान गए तो भी हम समझेंगे कि तुम जीत गए हो। विपिन का सुझाव सुनकर सभी एकदम से बोल पड़े। एक घमंडी लड़का अब हमारी गलतियां निकालेगा? इसने कभी जिंदगी में कोई दवाई बनाई भी है जो हमारे जैसे बड़े केमिस्ट की दवाई में गलती निकालेगा? ये पागल तो नहीं हो गया? साइड में खड़े नामित और सारिका भी यही सोच रहे थे। फार्मूला डिबेट में ज्यादा से ज्यादा कोई मुश्किल सवाल पूछा जा सकता था, लेकिन अगर किसी को दवाई बनाने की बेसिक नॉलेज होगी तो थोड़ा सोच लेने पर जवाब याद आ ही जाता था।
और फिर आपस में बात करके मामला सुलझाया जा सकता था। लेकिन दवाई बनाने का तरीका बताना और उसमें गलतियां निकालना, ये तो ओखली में सिर मारने जैसा था। दवाई बनाना किसी की लिखावट जैसा होता था। 10,000 लोग एक ही सेंटेंस को 10,000 तरीके से लिख सकते थे। उसी तरह से एक ही तरीका भी 10,000 तरह से यूज किया जा सकता था। एक ही दवाई भी 10,000 तरीके से बनाई जा सकती थी। सिर्फ एक अलग बूटी या एक अलग मूवमेंट से पूरा तरीका ही बदल जाता था। अगर वही अलग मूवमेंट देखने वाले की नजर में ना आई, देखने वालों को ये कभी पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा तरीका यूज किया गया था। और हर एक तरीके को कई सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा था और अनगिनत लोगों ने उसमें छोटे छोटे बदलाव किए थे ताकि उस तरीके को परफेक्ट बनाया जा सके। तरीका भले ही परफेक्ट ना हुआ हो, लेकिन ये केमिस्ट उन तरीकों को रोज इस्तेमाल करते थे और उनकी गलती करने के चांस ना के बराबर थे। अगर कोई 3 स्टार के लेवल का केमिस्ट भी यहाँ गलतियां बताने की कोशिश करे तो उसके लिए भी ये काम मुश्किल होगा। ये लेवल बढ़ाना नहीं, लेवल को उल्टे से शुरू करने जैसा सुझाव था। मतलब शुरुआत ही सबसे मुश्किल से करना, इससे लेवल बढ़ेगा नहीं, आसमान में पहुंच जाएगा। भाई तुम पक्का कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? तुम्हारे सिर को कोई चोट तो नहीं आ गई जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? ये सोचती हुई सारिका तो विपिन को ऐसे देख रही थी जैसे किसी भूत को देखा जाता था। कल इस लड़के को ये भी नहीं पता था कि केमिस्ट ग्रुप में कोई लाइब्रेरी भी होती थी। ये भी नहीं पता था कि एग्जाम के लिए कौन सी किताबें पढ़नी होती थी। तो फिर आज अचानक से ये एक एक्सपर्ट कैसे बन गया? बातें तो ऐसी कर रहा था जैसे सदियों से दवाई बना रहा हो। अगर उसने ये बदलाव खुद अपनी आंखों से ना देखा होता तो वो मान ही नहीं सकती थी कि ये दोनों बात करने वाले एक ही इंसान थे। माना कि इंसान की पर्सनैलिटी बदल जाती थी, लेकिन एक ही दिन में इतना बड़ा बदलाव होना नामुमकिन था। अगर इसे नाटक करना भी था तो भी ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया था। सभी को अपनी तरफ घूरते देख विपिन ने हंसते हुए कहा, क्यों, नया लेवल मंजूर नहीं है? डर तो नहीं लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हारी गलतियां न बता दूं? क्या शर्मिंदा होने से डर लग रहा है? उसने इस बारे में पहले से ही सोच रखा था और उसने ये डिबेट पास करने का एक तरीका भी निकाल लिया था। माना कि उसने लाइब्रेरी की सारी किताबें देख ली थी, लेकिन फिर भी ये डिबेट मुश्किल हो सकती थी। इसे पास करना, वो भी सिर्फ थ्योरी के भरोसे, बहुत मुश्किल होने वाला था। आखिरकार ये केमिस्ट भी ना जाने कहां से आए थे और उनका ज्ञान उन किताबों से तो ज्यादा का ही होगा ही। और अगर उन्होंने उन किताबों से बाहर के सवाल कर लिए तो विपिन क्या करेगा? अगर ऐसा कोई सवाल उन्होंने पूछ लिया और विपिन जवाब ना दे पाया तो वो हार ही जाएगा। जब ऐसा कुछ होने का अंदेशा था ही तो विपिन को लगा कि ऐसी प्रॉब्लम से निपटने का उसे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। बाकी लोगों के लिए दवाई को देखकर तरीका और उसकी गलतियां बताना ज्यादा मुश्किल काम था, लेकिन विपिन के लिए ये बहुत ही आसान था। उसके पास स्वर की लाइब्रेरी जो थी, जो दूसरे लोग करने की सोच भी नहीं सकते थे, वही काम विपिन सिर्फ एक किताब पढ़कर पूरा कर सकता था। एक केमिस्ट का उसके सामने दवाई बनाना एक लड़ाकू का उसके सामने रूटीन करने जैसा ही था। जैसे केमिस्ट कुछ कहेगा, लाइब्रेरी उसके ऊपर किताब बना लेगी और विपिन सिर्फ उस किताब को पढ़कर सबको सुना देगा। इसलिए ही विपिन ने जानबूझकर उन सभी को गुस्सा दिलाया था ताकि वो सभी एग्जाम का लेवल बढ़ा दें। अगर वो सभी इस तरीके से एग्जाम लेने के लिए मान गए तो बस उनके मानने की ही देर थी। बाकी सब तो विपिन हंसते खेलते कर लेगा। उन्हें हराना विपिन के लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। अगर तुम्हें इतना ही हारने का शौक है तो ठीक है, बिल्कुल। अभी जो तुम हंसने का नाटक कर रहे हो वही जल्दी ही रोने में बदल जाएगा, देखना तुम। विपिन के चिढ़ाने पर भीड़ ने वैसे ही रिएक्शन दिया और जैसा कि उसने सोचा था। वो लोग शर्मिंदा होंगे, पहले शर्मिंदा करने लायक टैलेंट तो सीख कर आओ। आए बड़े उन्हें शर्मिंदा करने वाले। सभी 10 केमिस्ट को जोश आ गया था। अगर उन्हें अपनी इज्जत की फिक्र न होती तो वो सभी विपिन का सिर फोड़ देते। विपिन ने बिना कोई मेहनत किए ही सब कुछ अपने मुताबिक सेट कर दिया था। वो हंसते हुए बोला, अब जब आप सब मान ही गए तो डिबेट शुरू करते हैं।